आज मगरिब के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो आज भी मैं फातिहा दिला रही हूँ। तो कल जैसे मगरिब के बाद यानी 5 तारीख हो जाएगी, तो वो और यहाँ पे पुलाव भी बना रही हूँ, तो 5वीं ईद हो जाएगी, 5 तारीख लग जाएगी मेरी अम्मी को। गैस आ रही है एकदम, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई मैं। वैसे भी मगरिब के बाद ही दिलाना है फातिहा। अम्मी को ज़्यादा पुलाव और सूखा सा जो सालन होता है वो पसंद था। जैसे मुझे पता है मेरी अम्मी को क्या क्या पसंद है, तो वाइट पुलाव आज बना रही हूँ। कहते हैं ना जिसका दिन होता है ना, तो उसी दिन जो उनकी मन पसंदीदा चीज़ होती है उसका फातिहा दिलाना चाहिए। तो वो चीज़ भी पहुँचती है और फरिश्ते लेके जाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और ये कि उसका सवाब भी मिलता है। तो अभी स्लो गैस है, तो स्लो बन रहा है। चलो ये बनता है जब तक हस्बैंड फातिहा भी दे रहे हैं। ये मेरे चूल्हे का आया ही नहीं है, अभी तक लेकर ही नहीं आए हस्बैंड। चूल्हे बनवाने के लिए दिए थे तो उधर ही भूल गए थे, फिर दोबारा से वो था ही नहीं, फिर अब जाएंगे दोबारा ले आएंगे। तो चलें ये तो पकड़ा है। तो अभी पुलाव बन रहा है, तो अब फ़िलहाल तो अभी इन पे ही फातिहा देना है, और कल बनाएंगे हम, और आज मीठा भी बनाऊंगी। ये इसका खाना है, और ये खाने का इतना चौड़े आधा खाया और अब खुद ही खोल कर और पिंजरे में जा रहा है। इसको दरवाज़ा खोल देना। ये देखो इसकी हरकतें, देखो हरकतें चेक करें। सुल्तान, अभी इसका नाम ही नहीं पता ये क्या है। मिन्नू, मिशू, हाँ मिशू मेरा था ना। हम तो इसे सुल्तान ही बुला रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताया नहीं इसका नाम। मुन्नी, सुल्तान को आवाज़ देना। हमारी मुन्नी भी आई हुई है। मुन्नी इधर देखो, मुन्ना सुल्तान को आवाज़ दो। ओहो सुल्तान ऊपर चढ़ गया। मुन्ना देखो सुल्तान को, तो देखो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है अपने घर में, और ऊपर चढ़ गया। पूरा खोल दे लाली। अभी ये खुद खोल रहा है, हरकतें चेक करो इसकी यार। अब ये ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा। आधा खोलना लाली। ये देखो ऊपर तक पहुंच गया माशाल्लाह। अंदर जाना सीख रहा है ये। कल तो अंदर चला गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसको पता ही नहीं चल रहा गेट कहाँ पर है, वो थोड़ा सा खुला हुआ है ना, इसी वजह से पता चल रहा है। अब खुद खोलेगा। ओहो खोल दिया। ये दे रही है, अब इसको खाना खिलाओ। सुल्तान कहाँ जा रहे थे, पहले खाना खाओ फिर जाओ। अब ये देखो कोशिश तो पूरी कर रहा है अंदर जाने की। अभी ये जा रहा है। ओहो पहुंच गया भाई। ताली बजाओ। सुल्तान अपने घर पर चला गया। तालियां मुन्नी, ताली बजाओ, क्लैपिंग करो। वाह सुल्तान अपने घर पर पहुंच गया। मुन्ना हमारा पुलाव हो गया रेडी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। यम्मी से पुलाव हमारा रेडी हो गया। अब गर्मियाँ आ गई हैं और छोटे छोटे से आम आ गए हैं हमारे। अब इसका हम बनाएंगे अचार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
तो आज 5वीं ईद है और ईद पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैंने दिल ही नहीं हो रहा था कपड़े चेंज करने का या कुछ भी खुशी मनाने का। आज है 5वीं ईद, तो आज मेरी अम्मी का फातिया है। तो वैसे तो इंतकाल चौथी ईद की 7 बजे के बाद हुआ था, मगरिब के बाद, तो 5वीं ईद शुरू हो गई थी। कल भी हमने फातिया दिलाया था मेरी अम्मी का और आज दिन है मेरी अम्मी का, तो आज भी फातिया दिलाना है। तो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आए। तो वैसे तो मुझे कोफ्ते बनाने थे लेकिन आज लेट हो गए तो मिला नहीं। तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो नई बेडशीट भी मैं लेकर आई थी। पीछे मेरे हस्बैंड के ईद के कपड़े टिंग रहे, तो उन्होंने भी नहीं पहने थे कपड़े, बस हमने भी नहीं पहने थे तो उन्होंने भी नहीं पहने। तो ये कि नई बेडशीट लाई हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ईद वाले दिन ही मैंने बेडशीट को बिछा दिया था। यहाँ पर देखें, नई बेडशीट हमारी अभी ख़राब हो गई है क्योंकि हम इस पर सो रही थी, तो सेट की थी मैंने। और एक जो तकिया है वो मेरे हस्बैंड के पास है अभी। तो कंट्रास्ट में ये तकिया था, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इसका कलर भी, तो मैंने ले ली। कंट्रास्ट में इसका तकिया है और तकिए का जो कवर है वो भी बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है। ये देखें, मुझे ये खिलता हुआ कलर इतना प्यारा लगा ना, तो मैंने ये बेडशीट ले ली। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की एलईडी पड़ी है, वो कभी यहाँ होते हैं इस रूम में तो इस्तेमाल कर लेते हैं। और गिलास जो मैं लाई थी वो भी इधर ही मैंने रख दिए थे किचन में, मैंने सोचा कि अभी नहीं रखूं। और ये महम का फर्स्ट टॉय है जो मैंने इसके लिए लिया था, तो ये देखें प्यारा लग रहा है। अभी तक मैंने इसके खिलौने, इसके जो कपड़े हैं वो संभाल के रखे हैं छोटे छोटे से, तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने महम के लिए ले लिया था। छोटी थी, इससे बहुत खेलती थी ये। और भी खिलौने हैं लेकिन वो काफ़ी सारे मैंने दे दिए। अब वो छोटी आती है ना हमारे घर पर, तो वो इसके खिलौने से खेलती है, जो थोड़े बहुत मैंने महम के संभाल के रखे। कल भी मैंने बनाया था, मैंने वाइट पुलाव बनाया था, मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, तो चिकन वाइट पुलाव बनाया था। मेरी अम्मी भी अक्सर बनाती थी और मेरी अम्मी के हाथ का इतना मज़े का बनता था ना वो पुलाव, मुझे भी बहुत पसंद आता था। और दाल चावल तो मेरी अम्मी बहुत ही अच्छे बनाती थी, तो बचपन से ही मेरी अम्मी दाल चावल मुझे बहुत पसंद थे। स्कूल में मेरा भाई आता था टिफ़िन लेके, मैं नानी के घर पर रहती थी, तो मेरा भाई आता था तो मैं पूछती थी टिफ़िन में क्या है, तो मेरी अम्मी हम दोनों के लिए दाल चावल भेजती थी। तो मुझे बचपन से ही मेरी अम्मी के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है और मैं भी कोशिश करती हूँ मेरी अम्मी की तरह ही बनाने की, बस वो टेस्ट भूला नहीं जाता मुझसे मेरी अम्मी के हाथ का। और अभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि कब से मोबाइल भी मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है। और मेरी अम्मी हर खाने ही माशाल्लाह अच्छे बनाती थी। पूरे रिश्तेदार में मेरी अम्मी के हाथ के खाने बहुत मशहूर थे माशाल्लाह से, और उनके हाथ में बहुत जायका था, टेस्ट था। और सब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सब यही कहते हैं कि मेरी अम्मी की तरह ही मैं भी खाने बनाती हूँ। तो टेस्ट दे के गई हैं, जैसे हाथ दे के गई हैं, सब यही कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी। तो लेकिन अम्मी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। अम्मी बहुत अच्छे माशाल्लाह खाना बनाती थी और मैं भी नहीं। तो चलते हैं अपने किचन में, खाना पकाने की तैयारी करते हैं। चावल भिगो दिए मैंने साफ़ करके धोकर, और दूध डाल दिए मैंने। आज मैंने पैकेट वाले दूध डाले हैं ये। और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। इसमें और ये हमने रखी है चाय भी, वो भी इलायची वाली। बना रही हूँ मैं आज रस मलाई। ये हमारा आ गया है अंडा। तो चीनी डाली है, तो चीनी को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, चीनी को हम हिलाते रहेंगे वरना नीचे चिपक जाएगी दूध में। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है 4 चम्मच जितना।
तो यहाँ पर हमारी देखें बॉल्स बनाए, इसकी बना के डाल दिए, टूटे ना। ये देखें हो गई ना, हल्का सा इसको टर्न करना पड़ता है बस। ये देखें हो जा भैया। चलें ये देखें हाफ डन तो हो चुकी है। अभी इसको फुल डन करके चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होकर फिर फ्रीज़र कर देंगे हम इसको। चलें एक काम तो हो गया हमारा। अब फ्रूट्स काटने और चाय में हमने दूध भी डाल दिया है, मैं जब तक वो कर रही थी। तो चावल भी भीग गए। फिर चाय पीने के बाद चावल की बिरयानी की हम तैयारी करते हैं। तो बिरयानी की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, या कर दूँ देखती हूँ। चलें ये तो हो गया हमारा। चाय में दूध डाल दिया है, अब चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। और गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय भी। आके बर्तन वॉश करती हूँ। चावल का पानी निकाल दिया है, चावल भीग गए, बस चाय पीकर बर्तन वॉश करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अभी बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। बिरयानी में मसाला मैंने डाल दिया है, अब इसे भून रही हूँ। यहाँ पर बिरयानी तैयार हो रही है। चावल भी बॉईल करके मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। सारा सामान भी मैंने तैयार करके रख दिया। हस्बैंड फातिया दे रहे हैं मेरे, और वो तो सो चुकी है। कब से लाइट ही नहीं है और हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। तो अभी कज़न और गए मेरे मामू के बेटे और उनकी वाइफ आई थी, तो अभी क्यों गए, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कर लूँ व्लॉग का एंड। तो एक बात और बतानी थी मुझे, आपसे करनी थी कि आज थी मेरे 4 अप्रैल, तो मेरे हस्बैंड की और मेरी इंग्लिश 4 अप्रैल थी, और आज मुसलमानी तारीख थी यानी 5वीं ईद थी, तो और इंग्लिश डेट थी 4 अप्रैल। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी की सालगिरह थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सोची हुई थी, और पता ही नहीं था कि 4 अप्रैल को अम्मी का फातिया भी आ जाएगा। तो हमने अपनी सालगिरह को कर दिया है पोस्टपोन। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने कहा कि खुशियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन साल में एक दफ़ा जो इस हमारे जो प्यारे दिल से अज़ीज़ हमारे और माँ बाप, जो कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, बस माँ बाप ही हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। तो वो उनका दिन है, तो बस वो चले गए हैं, तो साल में एक दफ़ा आता है, तो उनके दिन पे ही हम फातिया दिलाएं। खुशियाँ तो बस हम कभी भी बना सकते हैं, ईद हो कोई भी त्यौहार हो, तो लेकिन माँ बाप का तो जो इस दुनिया से चले जाते हैं हमारे प्यारे, उनका साल में एक दफ़ा फातिया आता है, तो वो बरसी होती है उनकी, तो वो हमें उनको याद, उनकी रूह आती है कहते हैं, और वो सब देखती हैं कि उन जो हम फातिया देते हैं, वो जो चीज़ बनाते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से, वो हमने अपने बड़ों से सुना है कि वो चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से वो उनके पास जाती है, और
उन्हें फरिश्ते जाके कहते हैं कि ये आपके घर से आया है, फ़लाने दिए हैं, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने, जिसने भी फातिहा दिया है उनका नाम लेके उनको बताते हैं। तो उनको खुशी होती है कि हमारे बाद हमारे पीछे हमारे लिए ही साले सवाब कर रहे हैं। तो बस आप लोग अपनी खुशियों को साइड पर रखकर, वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, वो ना हमसे कुछ मांगते हैं ना लेके गए हैं, कुछ नहीं। तो बस दिल मेरा आज उदास है, रो रहा है, मेरे अम्मी अब्बू को याद कर रही हूँ। तो बस के वो कुछ नहीं मांगते हमसे, तो बस थोड़ा सा इसाले सवाब हम उन्हें कर देते हैं और वो खुश होते हैं कि हमारे पीछे हमारे बच्चों ने हमारे लिए ये सब किया है। तो जिनके भी वालिदैन हैं तो वो अपने वालिदैन की कदर करें अपनी ज़िंदगी में, उनकी हयाती में ही। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और अल्लाह पाक उनके वालिदैन को, मेरे वालिदैन को उनके सदक़े में जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में उठाए, आमीन। और हम सबको भी ईमान पे मौत दे अल्लाह पाक, आमीन। हमारा ईमान सलामत रहे। जितने भी इस दुनिया से चले गए उनकी अल्लाह पाक बेशुमार मग़फ़िरत करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन। तो कल हम जाएंगे अपने वालिदैन के घर पर, यानी हमारे अम्मी अब्बू का जहाँ असल घर है, यानी कब्रिस्तान, वहाँ जाऊंगी हस्बैंड के साथ। काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं थी वहाँ, तो वहाँ जाऊंगी अपने अम्मी अब्बू से मुलाकात करने। और दुआ कीजिएगा आप भी मेरे अम्मी अब्बू के लिए, तमाम मरहूमीन के लिए। और कल हम मनाएंगे अपनी शादी की सालगिरह। तो खुशियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन जो हमारे प्यारे हैं वो इस दुनिया से जो रुखसत होके चले गए अल्लाह पाक के पास, वो कभी नहीं आएंगे। तो वो हमारा इंतज़ार करते हैं, तो देर ना करें, उन्हें इसाले सवाब करते रहा करें। और हमारी आदत है कि हम, मेरे हस्बैंड की और मेरी, कि हम घर में नाश्ता तक करते हैं, चाय तक शाम की भी पीते हैं ना। यकीन मानेंगे कि पहले हम फातिहा देते हैं तमाम मरहूमीन और नबी पाक की उम्मत पे, और सबका नाम लेके मेरे हस्बैंड, और हम इंतज़ार कर रहे थे खाना, हालांकि सामने ही पड़ा होता है, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं, मेरे हस्बैंड इसाले सवाब करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने ऐसे ही रूटीन बना लें, और जब दिन हो उनका, बरसी आए, तो बस उसी दिन आप इसाले सवाब करें। तो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट्स भी करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या बताएं, नाम नहीं बताया आपने अभी तक मेरे मिट्ठू का, मिशू नहीं, सुल्तान, मिशू और मन्नू, ठीक है। इन तीनों में से नाम बता दें कौन सा हम अपने मिट्ठू का नाम रखें। अल्लाह हाफिज़।